नेत्र रक्षा के उपाय। भाग 1। पहला, गैस, बिजली, लैंप आदि की तेज रोशनी के सामने बहुत देर तक पढ़ने लिखने में प्रायः पीड़ा, हृदय और नाड़ियों में दुर्बलता या रक्त विकार आदि उपद्रव उत्पन्न हो जाते हैं। इसीलिए तेज रोशनी में कभी भी लिखना पढ़ना नहीं चाहिए। दूसरा, लेटकर सोते हुए या ओंघते हुए शरीर में अधिक उत्तेजना अथवा थकावट के होने पर लिखने पढ़ने का काम नहीं करना चाहिए। तीसरा, घोड़ा, रेल, मोटर, हवाई जहाज, बैलगाड़ी आदि बहुत तेज चलने वाली सवारियों में बैठकर और भोजन करने के बाद तत्काल पढ़ने लिखने से नेत्रों को बहुत हानि पहुंचती है। इसलिए उक्त समय में लिखना पढ़ना बंद रखना चाहिए। चौथा, बहुत बारीक अक्षरों की छपी या लिखी हुई पुस्तकों को बहुत देर तक नहीं पढ़ना चाहिए। ऐसी पुस्तकें अधिक देर तक पढ़ने से नेत्रों में पीड़ा होती है। नेत्र में पानी भर आता है। पढ़ते पढ़ते कभी लाइन छूट जाती है या कभी और लाइन पर अचानक दृष्टि जा पड़ती है और चकाचौंध लगने लगती है। बार बार नाटक, बायोस्कोप आदि खेल तमाशों को देखने के लिए रात्रि में जागना ठीक नहीं है। यदि कदाचित नाटक, बायोस्कोप आदि में जाना हो तो जहाँ तक हो स्टेज से दूर और तिरछा होकर बैठे, उसके बिल्कुल सामने कभी न बैठे। पांचवा, मैले कुचले रुमाल या कपड़े से अथवा मैले हाथों से आँखों को कभी नहीं मलना चाहिए। छठा, पढ़ते समय किताबों को बिल्कुल आँखों से लगाकर या बहुत दूर रखकर नहीं पढ़ना चाहिए। ऐसा करने से आँखों पर बहुत जोर पड़ता है। अतएव किताब साधारणतः आँखों से 20 उंगल दूर रखनी चाहिए। इस तरह एकाग्रचित्त होकर आधा घंटे तक पढ़ने से भी नेत्र में थकावट नहीं मालूम होती और न नेत्रों में जल ही आता है। सातवां, पढ़ने अथवा लिखने के समय जड़ भरत के समान बिल्कुल जमकर न बैठे। बीच बीच में थोड़ा थोड़ा आराम लेकर लिखने पढ़ने का काम करें। आठवां, तेज धूप में बैठकर लिखना पढ़ना नहीं चाहिए और पढ़ते समय सूर्य की किरणों अथवा लैंप की रोशनी आँखों के ऊपर नहीं पड़नी चाहिए। नौवां, यदि दाहिने आँख में कोई चीज़ गिर गई हो तो बाई आँख में कुछ गिर जाने पर दाहिने आँख को धीरे धीरे मलना चाहिए और पलक को उल्टा कर साफ कपड़े के द्वारा उंगली से उस चीज़ को कोने की तरफ धीरे धीरे सरकाकर होशियारी के साथ निकाल देना चाहिए। 10वां, आँखों के दुखने पर या अन्य किसी प्रकार की पीड़ा होने पर किसी अनाड़ी चिकित्सक की अथवा पास पड़ोस के किसी आदमी की बताई हुई या विज्ञापनबाजों की चक्षु रोगों की औषधि कभी भूलकर भी नहीं डालनी चाहिए। प्रत्येक मनुष्य को यह स्मरण रखना चाहिए कि हीरे आदि रत्नों की अपेक्षा नेत्र रत्न अधिक मूल्यवान है। इसलिए जिस किसी व्यक्ति के कहने से अनाप शनाप कोई चीज़ आँखों में डालकर इस अमूल्य रत्न को नहीं खो बैठना चाहिए, अर्थात बिना सोचे समझे या किसी सुयोग्य चिकित्सक की सम्मति के बिना कभी कोई औषधि आँखों में नहीं डालनी चाहिए। चश्मा कब लगाना चाहिए? पहला, जब तुम दिन में 20 हाथ दूर के आदमी को एक बार देखकर नहीं पहचान सकते हो अथवा ऊंची दीवारों पर या दुकानों पर लगे हुए
साइन बोर्डों को चलते हुए आसानी से नहीं पढ़ सकते हो, या जब प्रकाश के सामने बारंबार आंखें जाती हो और चकाचौंध लगती हो, तब चश्मा लगाना चाहिए। दूसरा, जब किसी वस्तु को 2-3 मिनट तक टकटकी बांधकर देखने से आंखों में जल भर आता हो, नेत्र भारी हो जाते हो और शिथिल पड़ जाते हो तो चश्मा लगाना ठीक है। तीसरा, जब आंखों के भीतर या कोने में मंद मंद पीड़ा हो अथवा सिर में दर्द रहता हो और उसका कोई कारण विदित न होता हो और अनेक प्रकार के सुगंधित तेल, चंदन, कपूर आदि देसी और अंग्रेजी औषधियों का व्यवहार करने पर भी कुछ लाभ न होता हो तो चश्मा लगाने की आवश्यकता है। चौथा, स्कूल या ऑफिसों में काम करते करते जब आंख थक कर डगमगाने लगे और मलने पर भी नीची जाती हो, तब उनको थोड़ी देर के लिए आराम देना चाहिए। पांचवा, जब भी खूब कड़ी धूप पड़ती हो, नेत्र उसको सहन नहीं कर सकते हो और माथे पर हाथ रखकर या कपड़ा डालकर चलना पड़ता हो तो चश्मा लगाने की जरूरत है। छठा, जब किसी समय पढ़ते पढ़ते किताब के अक्षर बिल्कुल भ्रमात्मक मालूम हो, अर्थात सब लाइन लिपी हुई सी दिखे और लिखते समय अक्षर आपस में मिल जाए, तब चश्मा लगाना लाभदायक है। सातवां, आंखों में परबल होने के कारण या स्वभाव से ही जो लोग हर वस्तु को बिल्कुल आंखों पर रखकर देखते हैं, उनको अथवा जो बहुत बारीक सिलाई या पढ़ाई आदि का काम करते हैं और जिनको अधिक प्रकाश, बिजली आदि की रोशनी में काम करना पड़ता है, उनके लिए चश्मा लगाना हितकर है। आठवां, जब आंखें किसी कारण से या बिना कारण ही लाल हो जाए, उनमें जलन हो, दर्द हो, पानी निकलता हो, धुंधला धुंधला दिखता हो, पलक और भौवे में कंप हो और अंधेरा ही अच्छा मालूम होता हो तो चश्मा लगाना चाहिए। उक्त कारणों में से यदि किसी स्त्री या पुरुष में कोई कारण विद्यमान हो तो उसको शीघ्र ही चश्मा लगाने का प्रयत्न करना चाहिए। जैसे बिना कारण चश्मा लगाने से हानि होती है, वैसे ही कारणों के विद्यमान होने पर चश्मा न लगाने से भी नेत्रों को हानि होती है। अखंड ज्योति, जून 1946, पृष्ठ संख्या 16, 17,